अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, मस्ट ट्राई रेसिपी है। बहुत ही कम मसाले के साथ बन जाती है और झटपट मिनटों में ये तैयार हो जाती है। 5 से 10 मिनट में आप इसको ईज़िली बना सकते हैं और 1 हफ्ते के लिए आप लोग जो है इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बेशक सहरी में इस्तेमाल करें, इफ्तारी में इस्तेमाल करें, ईद दावत के मेन्यू में इस्तेमाल करें। ये कबाब जो हैं वो हर तरह के गोश्त के कबाब की छुट्टी कर देंगे। इतने ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची और लज़ीज़ मज़ेदार होते हैं और इसको क्रिस्पी और क्रंची कैसे बनाया जाता है, इसका सीक्रेट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तमाम अज़ा इसमें जो घर में ईज़िली अवेलेबल होते हैं, उसके साथ ही बनाएँगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो इसके लिए चावल का आटा बनाना है। बाज़ार से आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको तरीका बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 1/4 कप जो है वो आम राइस जो हम घर में यूज़ करते हैं वो लिए थे। अच्छे से वॉश करके इनको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके बाद मैंने इसको जो है धूप में ड्राई होने के लिए रख दिया था। आप लोग चाहें तो फ़ैन के नीचे भी इसको अच्छे से ड्राई कर सकते हैं। बस मेक श्योर कि ये अच्छे से जो है ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने इसको मिक्सर में डालकर इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है। तो लीजिए चावल का आटा जो है वो आपका तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको बॉयल कर लिया था। यहाँ पे 1/4 कप जो चावल का आटा मैंने आपको तरीका बताया था, जो चावल का पाउडर बनाया था वो लिया है। उसके साथ ही मसालों में मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ, जो कि भुना हुआ और पिसा हुआ है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक। इसके साथ ही थोड़ा-सा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ और हरी मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें जो है वो चावल का आटा डाल देना है। इसके साथ ही मैंने इसमें तमाम जो है मसाले डालने हैं। पहले इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो इसमें हम चावल का पाउडर डाल रहे हैं ना, उसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनती है, तो आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी इसमें ऐड किया, अच्छे से मिक्स कर लिया था। इस तरह से टिक्कियाँ जो है अच्छे से बन जाती हैं। इसके बाद आपने हाथ में ऑयल लगाना है और इस तरह से आपने इसकी टिक्कियाँ जो है बनाते जाना है। उसके बाद हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना। देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। आप लोग इसको 1 हफ्ते तक फ्रीज़र में रख सकते हैं और आप लोग चाहें तो सहरी में इस्तेमाल करें, चाहे इफ्तारी में करें, ईद दावत के मेन्यू में इस्तेमाल करें, इसको बना के रख दें। तो देखिए मज़ेदार सी आलू की क्रिस्पी टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना तो बनता ही है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती रहूँगी आप लोगों के साथ मज़े-मज़े की आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।